जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपर कंजुगेशन। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ये आज का जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग के सामने जो भी हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन हमारे पास बच्चों क्या है? तो हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन को हम लोग थ्योरेटिकली तो पढ़ने की बजाय उसको हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्ट्रक्चरली तौर पे। सबसे पहली बात जो टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक में, अगर कार्बोकेटाइन आपके पास है, एल्कीन्स आपके पास है, फ्री रेडिकल आपके पास है, अगर आपके पास कार्बोकेटाइन के साथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हो, एल्कीन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद हो, फ्री रेडिकल के साथ अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद हो तो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। और क्या कंडीशन है? अगर ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के साथ जो कार्बन है हम इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड जो कार्बन है, कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, और इनके ऊपर जो भी हाइड्रोजन मौजूद होंगे उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन अपने माइंड में ये रखें, कार्बोकेटाइन, एल्कीन्स और फ्री रेडिकल के साथ क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कोई क्वेश्चन रेजोनेंस का आ जाए, इंडक्टिव फैक्ट का आ जाए या फिर रेजोनेंस का आ जाए, तो फिर आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमने इसका आंसर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? तो आप लोगों को ये एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हाइपर कंजुगेशन के साथ ही हमने इसको एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं जी, क्या बात करता है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। जी, कार्बोकेटाइन में वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात बच्चों जहन में रखें, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको दिया गया है, वो कहता है बताएं जी इसके कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये मॉलिक्यूल है आपके सामने, मैं कहता हूँ बताएं इसके कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। तो आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, उसके अंदर प्लस 1 को ऐड कर देना है तो उतने ही उसके स्ट्रक्चर होंगे। देखें कैसे, ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के साथ यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी हमारे पास क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन। देखते हैं जी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 6। तो 6 प्लस 1, ये आप लोगों को मैंने फार्मूला बता दिया है, 6 प्लस 1 कितने होते हैं जी? 7। तो इसका मतलब ये हुआ एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक आपके पास आ गया। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि इसके 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। अब मैं कहता हूँ एक मॉलिक्यूल है, उसके 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैं, एक के 5 है और एक के 7 है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताएं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से वाला है तो आप लोगों ने ये कहना है कि जिसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज है। तो ज़्यादा डीलोकलाइज का मतलब है उसको वहाँ पे घूमने के चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, और बाहर से आने वाला जिसने अटैक करना है उसको पॉजिटिव चार्ज को फाइंड करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं बच्चों
कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है जिसके हमारे पास स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, हम कहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, स्टेबल कंपाउंड हमारे पास है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा किया जाता है। देखें जी, अगर आप लोग देखें, ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये कार्बन का। अगर ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि बॉन्ड पहले बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाले जो प्लस की जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। और हाइड्रोजन ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा किस में चला गया, पाई में चला गया। इस वजह से हाइपर कंजुगेशन को हम लोग सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों बोला, सिग्मा बॉन्ड जो था उसने क्या किया, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से बच्चों आगे चलते हैं, अगर 2 वाला यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, ये वाला दोबारा वापस चला जाएगा अपनी जगह पे, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। और ये जो H2 वाला है इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। एक और बात जो यहाँ पे जहन में रखने वाली है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया हाइड्रोजन ने पाई बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, इसी तरह यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे ड्रा करते हैं 1 बाय 1, हर अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग शिफ्ट करते जाते हैं। अभी हमने 1 वाले को शिफ्ट किया था, अब हम लोग क्या करने लगे हैं, 2 वाले को शिफ्ट किया। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये एरो शो कर रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पे जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से देखें यहाँ पे कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी तरह से अगर 3 वाले के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो ये 2 वाले उसके पास चले जाएंगे, 3 वाले के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस साइड पे जो तीनों हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन थे उनके हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम लोग देखते हैं 4 वाले की तरफ से। अब 4 वाले के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 5 वाले में, 5 वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन 5 के दरमियान बॉन्ड नहीं होगा और ये वाले बॉन्ड दोबारा इधर शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन के पास। इसी तरह 6 वाले को हम देखेंगे 1 बाय 1। जब 6 वाला शिफ्ट कर रहा है तो 6 वाले के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और ये H5 पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा उसके पास चले जाएंगे। सिंपल चीज़ ये करनी है, 1 बाय 1 आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे फार्मूले में भी आपको यही बताया गया था कि इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे, 6 + 1, यानी कि 6 इसके अल्फा हाइड्रोजन थे प्लस 1 हमने इसमें क्या करना है, जो इसका एक ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, एक इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था, यानी कि 7 टोटल स्ट्रक्चर इसके हमारे पास बनते हैं। ये था कार्बोकैटाइन में। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं ये हमारे पास आ गया हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, फ्री रेडिकल का मतलब बच्चों क्या होता है। फ्री रेडिकल का मतलब हमारे पास होता है जिसके ऊपर क्या मौजूद हो, अल्काइल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अब इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन।
इसके ऊपर और ये जो साइड पे नज़र आ रहे हैं इसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। काउंट करते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे जी बताएं, 3 + 1, टोटल इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। 3 हमारे पास होंगे CH बॉन्ड की वजह से और एक हमारे पास ये वाला जो एक्चुअल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अब होगा क्या बच्चों, इस बात को जहन में रखें, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देंगे और ये हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे कोई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये तो हो गया इस हाइड्रोजन की वजह से। अब इस हाइड्रोजन की वजह से अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास एज अ फ्री रेडिकल यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब इसी तरह आप क्या करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएं किसका, ये थर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखें यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और कार्बन वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बच जाएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर कितने बने हैं, एक ये वाला नया स्ट्रक्चर है, 1 2 3 और ये 4। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 1 2 3। तो फार्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग क्या करें, सेकेंडरी फ्री रेडिकल के लिए आप लोग जो हैं बनाएं स्ट्रक्चर, तो कितने बनेंगे ये देख लेते हैं हम लोग आपको समझाने के लिए। अगर ये मैं कहता हूँ मेरे पास एक है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे कार्बन मौजूद है, यहाँ पे कार्बन मौजूद है। अब ये वाला जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसे कहते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब इसके साथ यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली जो भी कार्बन अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब ये देखें आप लोग, इसके कितने अल्फा कार्बन है, 2। तो हर अल्फा कार्बन के पास 3 हमारे पास क्या मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 और 3 6। अब इसके बताएं स्ट्रक्चर कितने बनेंगे हमारे पास, शाबाश। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 + 1 फार्मूले का, तो इसके बनेंगे हमारे पास 7 स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इक्वल का निशान है, कितने स्ट्रक्चर आ गए, 7। इसी तरह से मैं कहता हूँ अगर आपके पास टर्शरी फ्री रेडिकल आपके पास मौजूद है तो उसके बताएं आपके पास कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। उसके आपके पास टर्शरी में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये CH3 बन जाएगा, तो ये 3 और 3 6 9 9 + 1 10 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से उसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एल्कीन की तरफ। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स, एल्कीन्स में हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है इसमें वो ये है बच्चों, ये जो कार्बन जिन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर इन कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच होगा तो उससे हम कहेंगे वो अल्फा कार्बन है। जैसे यहाँ पे ये, उसके साथ ये हमारे पास है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 1 2 3। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 +
1 इज इक्वल टू 4, इसके 4 स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। 3 ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की वजह से और एक इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इस बात को याद रखें कि यहाँ से ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा नेक्स्ट की तरफ, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर बिलफर्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है तो कार्बन के चेक करें बॉन्ड कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव डबल बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये देखें जैसे कि नज़र आ रहा है। इसी तरह आप कार्बन 2 के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी तरह आप कार्बन 3 के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर आप लोग टोटल स्ट्रक्चर देखें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर आपके पास हो जाएंगे टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। 3 आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हैं और एक आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर मौजूद होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसी तरह इसके नीचे वाले केस में ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसी तरह थर्ड वाले केस में ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर हमारे पास आ गए। जस्ट शिफ्टिंग करते जानी है और कार्बन के बॉन्ड्स को आपने सेटिस्फाई रखना है। आगे चलते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या है। अब दोबारा से हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। कहते हैं जी द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन्वॉल्वड इन द डीलोकलाइजेशन। ये हमने तीनों एग्जांपल्स में पीछे देख लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। इन स्ट्रक्चर टू द राइट नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी बात कर रहे हैं। ये देखें कोई बॉन्ड नहीं है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमने देखा ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। हेंस हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये भी क्लियर हो गया, होगी वहीं पे जहाँ पे देखें अल्कीन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद है। This does not indicate that the hydrogen is completely detached from the structure but some degree of ionic character। इसका मतलब वो कहता है ये भी नहीं होता कि completely तौर पे ये वहाँ से डिटैच हो जाता है, मौजूद रहता है, लेकिन कहता है कि उसने अपना जो चार्ज था वो क्या किया, सॉरी ये सेकंड स्लाइड हमारे पास खुल गई है जी, यहाँ पे थे हम लोग बात कर रहे थे। ये जो होता है कम्प्लीटली तौर पे डिटैच नहीं होता, कहते हैं यहीं पे मौजूद रहता है, लेकिन अपना ये जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता है आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है। आगे चलते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइल कैटाइंस एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। अभी ये मैंने आपको बताया प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है, सेकेंडरी है और टर्शरी है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे, उसके स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बनेंगे और वही चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे यहाँ पे कहते हैं कार्बोकेटाइन है एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये हमें पता है। द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ दिस sp2 कार्बन कैन ओवरलैप विद द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ क्या बात कर रहा है। कहते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर मैं ऐसे बना लूँ, ये वाला स्ट्रक्चर को, ये हाइड्रोजन इधर लगा होता है कार्बोकेटाइन में, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो हमारे पास p ऑर्बिटल है ये एम्प्टी होता है हमारे पास, ठीक है। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर यही होगा ना sp2 का। ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, और ये वाला डायरेक्टली जो है वो पीछे एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला sp2 होगा। ये देखें ट्राइएंगुलर प्लेनर है। लाइन को पढ़ते हैं, द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ दिस sp2 कार्बन कैन ओवरलैप विद द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड। यहाँ पे वो बात कर रहा है ये जो हमारे पास ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इसके साथ,
p ऑर्बिटल के साथ, तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। दिस ओवरलैप परमिट्स इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन टू हेल्प बाइंड टुगेदर 3 न्यूक्लियस 2 कार्बन, इन दोनों की बात कर रहा है, 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन के साथ, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन हमारे पास था। द पॉजिटिव चार्ज thus get dispersed over large volume of space and is stabilized। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जगहों पर वो क्या कहते हैं उसको डीलोकलाइज होगा, तो हम कहेंगे ये उतना ही ज़्यादा क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग। द मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बोकेटाइन, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये अभी मैंने पीछे आप लोगों को बात बता दी। जैसे इसमें अगर आप लोग देखें कितने स्ट्रक्चर होंगे, 3 9, तो इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है और एक एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर होगा, 10 स्ट्रक्चर इसके होंगे। और इसमें कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 6 + 1 7, और यहाँ पे कितने होंगे, 3 + 4 4 होंगे। और इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। क्यों बोला, क्योंकि कार्बोकेटाइन किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से अटैच नहीं है। देखें ज़रा, tertiary alkyl carbocation is more stable than secondary and secondary is more stable than primary and primary is more stable than methyl carbocation। क्योंकि इसमें sp3 वाली जो हमें कंडीशन कही थी वही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हाइपर कंजुगेशन होती कहाँ पर है। इज इट ओके? आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अल्काइल रेडिकल्स एंड देयर स्टेबिलिटी। ये भी वही केस है जो भी हम लोगों ने पीछे देख लिया है। अल्काइल रेडिकल है p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन ऑक्यूपाइड बाय एन ओड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बच्चों क्या होता है, उसके पास मौजूद होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। अब होगा क्या, यहाँ पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो यहाँ पे पहले मौजूद है, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, एज अ फ्री रेडिकल के तौर पे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 कार्बन एंड ओल्ड इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड बाय द हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया, एक उसने इलेक्ट्रॉन देना है, एक वहाँ पे पहले मौजूद है, तो उन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कौन सा है ये अल्काइल रेडिकल। तो डायरेक्टली ये कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी है, इसके स्ट्रक्चर कितने होंगे, 1 2 3 3 + 1 4 4 स्ट्रक्चर होंगे, 1 2 3 4। अगर सेकेंडरी होगा, उसका भी हमने देखा था, तो उसके कितने होंगे, 6 + 1 7, और टर्शियरी कितने होंगे, 10 स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे। और मिथाइल रेडिकल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अगर आपसे रीज़न पूछी जाती है कि स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आपने कहना है टर्शियरी अल्काइल रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों 10 होते हैं, क्योंकि उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, एल्कीन्स एंड देयर स्टेबिलिटी। अब ये भी वही बात है, ये हमने पीछे भी की है, एल्कीन्स की बात कर रहे हैं कि एल्कीन्स में ऐसा क्या होता है, overlap of sigma electron of the carbon hydrogen bond with the pi orbital of the adjacent carbon carbon double bond gives rise to the canonical structures। जैसे ये बात कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये एल्कीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये दोनों, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड जब भी बनता है बच्चों, ये बनता है हमारे पास p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ठीक हो गया, ये बात कर रहा है वो। अब वो कहता है अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है द नेगेटिव चार्ज के तौर पे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। Delocalization of electrons occur over the 3 nuclei and thus stabilize the alkene। 3 nuclei का मतलब 2 कार्बन वाले हैं और एक वो जो हाइड्रोजन वाला जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, ये एग्जांपल्स वही पीछे वाली हैं जो अभी हमने पीछे भी ड्रा की हैं।
The alpha hydrogen possesses partial ionic character and its electron get delocalized into the adjacent pi system. जैसे ये अल्कीन है, ये वाला हमारे पास, इसके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर और ये साइड पे जो भी हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास उतने ही ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है, तो 3 + 1, तो कितने स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास, इसके 4 स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे। एक इस हाइड्रोजन की वजह से, एक इस हाइड्रोजन की वजह से, एक इस हाइड्रोजन की वजह से और एक एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास जो कि ये मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5 1 2 3 4 5, तो ये वाला 5 बॉन्ड इधर आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी यहाँ से आता है। ये देखें ज़रा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कोई मज़ीद कार्बन अटैच नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से अगर आप नीचे वाले की तरफ देखें, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हमारे पास हैं, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप ये वाला और एक अल्काइल ग्रुप ये वाला। ठीक है, ये 2, ये गलती से लगी लाइन, तो यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ पे कितने हैं, 2 3 6, यहाँ ये भी ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, तो इसके भी कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन 6 होंगे। इसी तरह इसमें कितने होंगे, 2 3 6 ये हो जाएंगे और 3 ये 9 हो जाएंगे, तो ये इसके 9 स्ट्रक्चर होंगे, और इसमें कितने होंगे, 2 3 6 2 3 6 और 12 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, डेफिनेटली यार ये हम कहेंगे जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसके 13 स्ट्रक्चर बनेंगे, हम कहेंगे ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास। अब एटलीस्ट आपको पता लग गया इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड नहीं होता जब ये डीलोकलाइज हो जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं, अल्कीन फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन के साथ जब भी इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बोकेटाइन की तरफ, फ्री रेडिकल की तरफ, ठीक है, और इसी तरह अल्कीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, sp3 वाले कार्बन हाइड्रोजन वाले जो हैं, उससे हम कहते हैं उसके बाद ऊपर कोई बॉन्ड नहीं बचता, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं वो भी पता लग रहा है, उनका रोल क्या है यहाँ पे स्टेबिलिटी में। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त और एक्सीलेंट क्वेश्चन हैं, ये पेपर में बहुत मरतबा पूछे जाते हैं। बस लेक्चर हमारा एंड होने वाला है, आप लोग बोर भी हो गए होंगे आई होप, लेकिन ये ज़रूरी था बच्चों। द बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 in propene is less than expectations. Why? बिल्कुल ऐसा होता है, ये प्रोपीन है। पहले इसके केमिस्ट्री को समझते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई फंडा है, वो फंडा कौन सा है, हाइपर कंजुगेशन वाला है। इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बन, क्या बात कर रहा है, C2 और C3 वाले की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड क्रिएट्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C2 एंड C3। एक्चुअल में देखने में 1 और 2 में होता है, लेकिन जब हाइपर कंजुगेशन होती है 2 और 3 में भी हो जाता है। तो आपको पता है पहले सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 154 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 कैरेक्टर आ गया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ में कोई ना कोई चेंज आना ही आना है। ये किसकी वजह से है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से है। अब इसी तरह हम नीचे चलते हैं। मिथाइल ग्रुप इन टॉलिन एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फॉर बेंजीन रिंग। हाउ, मिथाइल ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है, ये देखें क्या है, CH3 लगा हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है हाइपर। यहाँ पे एक बच्चे की बात बताने लगा हूँ, बड़े ही काम की बात है, टेंटिव होकर सुनना है आप लोगों ने। अब ये देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताएं
इसके कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नॉलेज की बात है ये सबके लिए। ये देखें, पहले तो बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको हम कहते हैं 1, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये हमारे पास 3 वाला है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास मौजूद है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जब बनेगा बच्चों, कार्बन के बॉन्ड चेक करें, एक बाहर से आया 2, 3, 4 और एक ये वाला 5। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला आगे की तरफ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा, पहले यहाँ पे फिर आएगा, इसी तरह ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये सारा सर्कल कंप्लीट करने के बाद दोबारा से इस कंडीशन में जब जाता है, तो आप लोग ये बात देखें, जस्ट एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने स्ट्रक्चर बने हैं, 1, 2, 3। ये तो वही एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, एक की वजह से 3 बने हैं। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो 6, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर बनते हैं CH3 की वजह से। अगर इसका कंपैरिजन आ जाता है किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, नहीं, 9 स्ट्रक्चर तो जस्ट CH3 ग्रुप की वजह से बन रहे हैं। एक स्ट्रक्चर जैसे एक की वजह से दिखाया गया, बाकी आप लोगों ने खुद ड्रा करने हैं और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों ने इसको सही ड्रा किया या नहीं किया। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। टर्शियरी कार्बोनियन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, गिव रीजन। ये बड़ी आसान सी बात है, हमने देखा है कि अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसमें 6 हैं, इसमें 9 है, तो इसके 4 स्ट्रक्चर होंगे, इसके हमारे पास 7 होंगे, इसके हमारे पास 10 स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। ठीक है, ये कहता है एक बना के 8 अदर और एक ये वाला हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे, 9 और एक एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास जो है, तो 10 हो जाएंगे टोटल स्ट्रक्चर हमारे पास। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ब्यूटीन इज स्टेबल कंपाउंड देन 1 ब्यूटीन। स्टार्ट में क्वेश्चन आया था, अब देखते हैं इसको हम लोगों ने समझना कैसे है। कहते हैं 2 ब्यूटीन, पहली तो बात बच्चों ये देखें, यहीं से आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके साथ जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन, उनके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड वाला, इसके साथ डायरेक्टली जो अटैच है वो ये है कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, जस्ट 2। वाह, सिंपल हो गया जी, समझ आ गई बात कैसे बना। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, इसके स्ट्रक्चर बनेंगे 7, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे 3। अब ये देखें क्या कहता है, इन ब्यूटीन देयर आर 6 CH बॉन्ड विच टेक पार्ट इन द हाइपर कंजुगेशन एंड गिव 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। 1 ब्यूटीन हैज ओनली 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। 3 कैसे, 2 इस हाइड्रोजन की वजह से और एक ये एक्चुअल वाला जो कि हमारे पास मौजूद है, इसकी वजह से जो है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है स्टेबल वही होगा जिसके ऊपर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ओके, क्लियर हो गई। इस तरह से बच्चों कोई भी कंपाउंड आपके पास आ रहा है, मॉलिक्यूल आपके पास आ रहा है, जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिल गए तो आप लोग बता सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कितने होंगे। आपको कोई भी बुक से पढ़ लें, अब आप लोग इंशाल्लाह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुने, रिलैक्स होकर सुने। फिर भी कोई अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं जी। एम एट द मून, इफ यू मिस यू मे हिट द स्टार्स एंड इट्स एनफ। अपना मकसद बड़ा रखें। अगर आप चांद तक ना पहुंच सके, कम से कम सितारों तक पहुंच जाएंगे और ये काफ़ी होता है। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।